नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। देखिए, अगर आप लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराए हो तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिल रहा है। डेट बढ़ा दिया गया है। जो आपका अंतिम तिथि था ई-केवाईसी करने का 31 मार्च 2025, उसको बढ़ा दिया गया है। इसी बीच आपको ई-केवाईसी करवा लेना है। अगर आप लोग इस बार भी ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो फिर आपको इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो जो डेट फाइनल हुआ है, इससे पहले आपको ई-केवाईसी करवा लेना है। लास्ट डेट कब तक है ये आपको आगे बताने वाले हैं। साथ ही साथ मैया सम्मान योजना, देखिए, अगर आपको अभी तक 75 रुपए का पेमेंट नहीं मिला है तो सरकार की ओर से आदेश जारी हो गया है। कब तक आपको 75 रुपए का पेमेंट मिलेगा यह चीज आपको आगे बताने वाले हैं और एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे बताया गया है कि राशन कार्ड धारियों को 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी करने का मौका, यानी कि जो डेट था 31 मार्च, उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब आप लोग का लास्ट डेट जो है वो है 30 अप्रैल, यानी कि एक महीने का आपको समय मिल गया है। इसी बीच आपको ई-केवाईसी करवा लेना है और ये फाइनल डेट है। अगर आप लोग इस बार भी लापरवाही करते हो और अगर आप लोग इस बार भी ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो फिर आपका नाम काट दिया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े झारखंड के लगभग 85 लाख राशन कार्ड धारी सदस्यों को राहत मिल गई है। केंद्र सरकार ने केवाईसी कराने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, यानी कि केंद्र सरकार का आदेश है, इसको बढ़ा दिया गया है 30 अप्रैल तक। आगे ध्यान दीजिए। फिर पहले इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, यानी कि वो भी बता दिया है कि पहले जो डेट था वो 31 मार्च तक ही था, लेकिन अब केंद्र सरकार का आदेश जारी हुआ है, उन्होंने डेट को फिर से बढ़ा दिया है। फिर आगे ध्यान दीजिए। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने पत्र जारी कर सभी राज्यों को इस अवधि में 100% ई-केवाईसी का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। कहा कि 100% ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जाएगी। साथ ही अनाज आवंटन में भी कटौती की जाएगी। केंद्र सरकार ने अनाज वितरण में पारदर्शिता व डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशन कार्ड धारी सदस्यों के ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है। तो ये चीज यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला कि झारखंड में अब तक लगभग 70% लाभुकों का ई-केवाईसी करा लिया गया है, यानी कि अगर झारखंड की बात करें तो 70% का ई-केवाईसी हो गया है, बाकी 30% लाभुकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए। बोला गया कि यहां ई-पॉस मशीन के 2G होने व नेटवर्क की समस्या उपलब्ध नहीं होने के कारण एक परिवार को ई-केवाईसी कराने में कई घंटा तक खड़ा रहना पड़ रहा है। झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभुक सदस्यों की संख्या 2,63,80,652 है। इसमें से 71,56,60,286 सदस्यों का ई-केवाईसी हो पाया है। अब भी 85,20,366 लाभुक ई-केवाईसी कराने से वंचित है, यानी कि अब भी अगर देखा जाए ना तो 85,20,366 लाभुकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है और वो वंचित है। तो उनको फिर से मौका दिया गया है। आप लोग जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी को कंप्लीट कर लो। ठीक है, वही चीज यहां पे बोला गया है। फिर आगे ध्यान दीजिए। एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि आपका जो मैया सम्मान योजना है उसको लेकर यहां पे बोला कि बैंक डिटेल साझा करने में लाभुक बरते विशेष सावधानी। ये उपायुक्त का कहना, यानी कि डीसी का कहना है कि बैंक डिटेल्स आप अनजान किसी भी व्यक्ति को ना दे। देखिए, वही चीज बोला है कि लाभुकों को साइबर अपराधी ठग रहे हैं। लाभुकों को साइबर अपराधियों से सतर्क रहना है, इसीलिए अपना बैंक डिटेल्स व अन्य आवश्यक दस्तावेज साझा करने के दौरान पूरी सावधानी बरते। साइबर अपराधियों के चुंगल में न आए। रविवार को रामपुर आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति सभागार में मैया सम्मान योजना से मैया स्वावलंबन के तहत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लाभुकों को संबोधित करते हुए ये बातें उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कही। यानी कि देखिए, उपायुक्त मंजुनाथ ने यह कहा है कि बैंक डिटेल्स आप लोग किसी भी
ऐसे लोगों से साझा न करें। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार मैया सम्मान के रूप में योग्य लाभुकों को 2500 रुपए की सम्मान राशि दे रही है। अब इस राशि से अपने परिवार को कैसे आर्थिक रूप से संपन्न करना है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए महिलाएं स्वावलंबी बनने के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन व अंडा उत्पादन के जरिए स्वरोजगार अपनाकर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएगी। यानी कि देखिए, किसी को भी ना दे। साइबर फ्रॉड जो है ना, आपको कॉल करके तरह तरह की डिटेल्स मांगेंगे, लेकिन आपको नहीं देना है। वो चीज ये उपायुक्त का कहना है। आगे ध्यान दीजिए, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। अब आपको बताएंगे कि आपका पैसा कब तक आएगा। यानी कि जो जनवरी से लेकर मार्च महीने का पेमेंट जारी किया गया है 7500 रुपये, ये पेमेंट आपको कब तक मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, एक जो कैंडिडेट है, इन्होंने लिखा है कि मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे हैं, स्वीकृति भी हुआ है, 1000 रुपये मिला भी है। 2500 रुपये की घोषणा होने के बाद राशि भी सरकार दे रही है। एक मुश्त 7500 रुपये बैंक खाते में अब तक नहीं आया है। यानी कि देखिए, तरह तरह की जो महिलाएं हैं, तरह तरह की उनकी परेशानी है। किन्हीं महिलाओं को पैसा पहले मिला है, लेकिन जैसे ही 7500 रुपया जारी हुआ, उस टाइम पे इनको पैसा नहीं मिला है। फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और कैंडिडेट, इन्होंने क्या कहा कि 5 अक्टूबर 2024 को फॉर्म भरकर कार्यालय में जमा किया था, लेकिन अब तक एक बार भी बैंक खाते में राशि नहीं आई है। इसके लिए पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय और बैंक का चक्कर काट रही है। बाबुओं का कहना है कि आवेदन स्वीकृत है, राशि खाते में चली जाएगी। भूखे प्यासे बैंक व प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटकर शाम को बेरंग लौट रहे हैं। यानी कि देखिए, इनका कहना है कि ये फॉर्म भरे हैं आपका अक्टूबर महीने में, लेकिन इनको अभी तक एक बार भी पैसा नहीं मिला है, 1 रुपया भी नहीं मिला है, एक भी किस्त का पेमेंट। अक्टूबर में फॉर्म भरा है, सोचिए आप। और जो कर्मचारी वगैरह है, वो कहते हैं कि आवेदन स्वीकृत है, राशि खाते में चली जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका वीडियो है, उन्होंने क्या कहा जी कि जिन महिलाओं के बैंक खाते में नहीं गई है, उन्हें दिलाने के लिए लगे हुए हैं। साथ ही अयोग्य महिलाओं की छटनी भी की जा रही है। यानी कि जो वीडियो है, उन्होंने कहा है कि जिनको नहीं मिला है, उनको पैसे भेजने की कोशिश की जा रही है, उनको भी मिल जाएंगे पेमेंट। और जो अयोग्य महिलाएं हैं, उसकी छटनी हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताया गया कि बिना आधार लिंक 16 लाख महिलाओं के खाते में जाने लगे मैया के 7500 रुपये, यानी कि पैसे आना शुरू हो गया है। देखिए, अभी बैंक बंद है, त्योहार है, त्योहार के चलते बैंक बंद था। अब बैंक खुलेगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिना आधार लिंक वाले 16 लाख महिलाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 7500 रुपये जनवरी से मार्च तक सरकार ने भेजना शुरू कर दिया है। वेरिफिकेशन के बाद शनिवार देर शाम पलामू और गुमला के कुछ लाभुकों के खाते में पैसे गए। अगले 2 सप्ताह में सभी पात्र लाभुकों के खाते में पैसे चले जाएंगे। अप्रैल माह से सरकार बिना आधार लिंक बैंक खाते में पैसे नहीं भेजेगी। यानी कि देखिए, यहाँ पे साफ से बता दिया है कि 2 सप्ताह का टाइम मांगा है कि 2 सप्ताह के अंदर में सभी महिलाओं को पेमेंट मिल जाएगा। और अप्रैल से एक प्रोसेस बदल जाएगा कि जिन महिलाओं का खाता आधार से लिंक होगा, उन्हीं महिलाओं को पेमेंट मिलेगा। बाकी जिन महिलाओं का खाता आधार से लिंक नहीं होगा, डीबीटी चालू नहीं होगा, उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी जिनको 7500 रुपये का पेमेंट नहीं मिला है, उनको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ये चीज इन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2 सप्ताह के अंदर में, यानी कि आप मान के चलो कि 10 अप्रैल से पहले आपको 7500 रुपये का पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद 5 से 6 दिनों के बाद ही आपको फिर 9वीं किस्त का पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी कि ये जो महीना रहेगा आप सभी के लिए बहुत शानदार रहेगा, जबरदस्त रहेगा। ठीक है, आगे फिर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे वही चीज बोला है कि आधार लिंक आप लोगों को करवा लेना है। दिसंबर महीने में 56 लाख महिलाओं को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल जो पैसा मिला है 7500 रुपये का, वो 38 लाख महिलाओं को मिला है। 18 लाख होल्ड पे है, 2 लाख आपका डुप्लीकेशन के मिले हैं, यानी कि इनको पेमेंट नहीं मिलेगा। बाकी जो 16 लाख है, इनको 2 सप्ताह के अंदर में पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।